ओम शिव समान दाता नहीं विपति विदारणिहार, लज्जा सबके राखियो नंदी पे असवार। हर हर महादेव। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय बंधुओं, आज एक ऐसी खास पूजन से संबंधित जो रहस्यमयी जानकारी लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आप उस रहस्यमयी जो पूजा से संबंधित बात है उसको जरूर आप सुने और अपने पूजा में इसको जरूर सम्मिलित करें, क्योंकि ये आपको लाभ में बढ़ोतरी करेगा। तो आइए जानते हैं कि क्या ऐसी खास पूजन में हमें इसको ऐड करना चाहिए कि हमें पूजन का संपूर्ण लाभ मिले। जी हाँ, भगवान शिव की जब हम पूजा करते हैं, प्रदोष हो या सोमवार के दिन, या हम प्रतिदिन देवालय जाकर के भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो कुछ न कुछ हमसे त्रुटि हो ही जाती है पूजन में। बाकी तो जाते हैं, हाथ जोड़ करके भगवान से प्रणाम करते हैं और अपनी मन की बातों को उनके समक्ष उपस्थित करते हैं, रखते हैं, उनको बताते हैं, बोलते हैं भगवान हमें आज क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आज कैसा दिन जाए, अच्छा जाए, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। ये सारी चीज़ें हम भगवान को सुनाते हैं। तो आइए जानते हैं विशेष भगवान शिव से हमें किस प्रकार कृपा की प्राप्ति हो सकती है उनकी। जब हम सभी लोग देवालय जाते हैं, वैसे अधिकांश जो लोग होते हैं वह शिवालय में ही जाकर के भगवान शिव की पूजा करते हैं, क्योंकि शिवलिंग इस अंगूठे से बड़ा घर में नहीं रखना चाहिए। और वैसे भी शिवलिंग अगर हम घर में रखते हैं तो नियमित रूप से, जैसे भगवान लड्डू गोपाल की हम पूजा करते हैं ना, स्नान करवाते हैं, प्रसाद भोग मिश्री उनको भोजन खिलाने के बाद हम खुद ग्रहण करते हैं, तो इसी प्रकार भगवान शिव की भी की जाती है। परंतु बहुत लोग शिवलिंग घर में नहीं रखते हैं और मंदिर में ही चले जाते हैं। तो ऐसे में खास हम सभी लोग जब यात्राएं करते हैं या फिर घर के बाहर, मंदिर के बाहर या फिर किसी जंगल में, हम लोग आक का पेड़ देखते हैं, मदार का पेड़ देखते हैं, है ना, देखते तो जरूर हैं, लेकिन याद उसकी कब आती है विशेष, जब हम शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 4 पहर का अभिषेक अपने घर में करवाते हैं, तब याद आता है कि हाँ, भगवान शिव को ये भी चढ़ता है, ये भी लाना चाहिए भांग धतूरे के साथ। जो मदार का पेड़ होता है, जब आप उसके एक पत्ते को तोड़ेंगे तो उसमें दुग्ध निकलता है, दुग्ध कहें तो दूध। उस दूध को आप बस एक बूंद इकट्ठा करके भगवान शिवलिंग के ऊपर आप अगर चढ़ाते हैं तो उससे आपको पूजन में जल्द से जल्द आपको फल की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि भगवान शिव को अति प्रिय वो मदार का दूध है। तो इस मदार के दूध को देखिए, अगर हमें सफलता की प्राप्ति चाहिए तो हमें मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के तो हमें प्राप्ति नहीं हो सकती ना, किसी भी चीज़ की हो, चाहे जिस भी क्षेत्र में हम जाना चाहें या उसको पाना चाहें, उसमें मेहनत जरूर करनी पड़ती है। तो इसलिए जब आक का पत्ता तोड़ते हैं तो उसमें एक बूंद हमें दूध को किसी कटोरी में या गिलास में हमें इकट्ठा करके शिवलिंग के ऊपर हमें चढ़ाना चाहिए। और मंत्र कौन सा बोलना चाहिए, विशेष मंत्र का हमें ध्यान देना है, क्योंकि मंत्र ही हमारी ऊर्जा का संचार करती है, हमें अंदर से ऊर्जावान बनाती है। मंत्र के द्वारा ही हम भगवान के पास अपनी मनोकामनाओं को भेज सकते हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीन तस्मै ब्राह्मण देवता कहा गया है। लेकिन मंत्र आपको भी आना चाहिए ना, क्योंकि आप भी तो सनातनी हैं, तो आपको भी मंत्र आना चाहिए। वो मंत्र है महामृत्युंजय। ओम ह्रौं जुं सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भू ओम सः जुं ह्रौं ओम। इस मंत्र का आप जप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं और हाथ जोड़ करके भगवान शिव से अपनी मनोकामनाओं की व्यथा भगवान के समक्ष रखें। आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी, यथा शीघ्र पूर्ण होंगी, और आपके घर में
हमेशा ऊर्जा का भंडार भरा रहेगा। इसलिए जब भी आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आप इस प्रक्रिया को करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप भूल भी जाते हैं तो ज़रूर इसको अगले दिन या जब भी वो मुहूर्त, वो समय आए, आप जब भी देवालय जाएं इसको अवश्य करें, क्योंकि यही भगवान शिव को प्रिय है। और जो प्रदोष व्रत है उसमें करते हैं तो और भी लाभ उसका बढ़ जाता है। तो आप करना ना भूलें। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। और एक बात और है कि आपका जब भी जन्मदिन आता है, आप ज्योतिषा कर्मकांड के नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपने जन्म दिवस की पूजा करवा सकते हैं। शुल्क की चिंता मत करिए, जितने का केक नहीं आता उससे कम ही शुल्क लगेगा। 5,000 10,000 का केक काट देते हैं, मुंह पे लगा देते हैं, शरीर में लेपन कर देते हैं। अगर हम किसी ज़रूरतमंद को खिला दें तो उसका भी पुण्य मिलता है। खैर, आप अपने जन्म दिवस की पूजा करवाइए, दीर्घ आयु बने रहेंगे, ऊर्जावान बना रहेंगे, माता पिता की सेवा करते रहिए, हमेशा आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा आपको और अपने जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। नीचे दिए गए नंबर पर आप फ़ोन लगा करके या व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने जन्म दिवस का पूजन करवा सकते हैं और सप्त चिरंजीवों की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।